न्यूमेरिकल आपका दे रखा है एक, जो कल आपको डाल्टन्स लॉ पढ़ाया था, याद होगा आपको। डाल्टन्स लॉ में पढ़ाया गया था कि अगर हमारे पास एक कंटेनर हो, उसमें ए बी सी और 3 गैसेज हो, तो पूछे कोई कंटेनर का टोटल प्रेशर क्या होगा, तो आप कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। मतलब ये है कि ए का जो प्रेशर है वो, बी का प्रेशर है वो, और जो सी का प्रेशर है वो, तीनों का प्रेशर क्या कर दो, जोड़ दो, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। केमिस्ट्री कहती है वही आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल सोल्व करना है। 200 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 250 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस एट 15 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mm प्रेशर, कितने पे, 15 डिग्री सेल्सियस पे और 760 mm प्रेशर पे, पुट टुगेदर इन ए 500 ml फ्लास्क, किसमें डाले गए, 500 ml फ्लास्क में डाले गए। और ध्यान सुनो, आपको ये कह रखा है कि आपके पास 200 ml कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, कितने टेम्परेचर पे, 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, कितने प्रेशर पे, 760 mm प्रेशर पे। इधर आपके पास एक और गैस है, कितनी है बेटा, 250 ml आपके पास क्या है, गैस है, कितने टेम्परेचर पे, 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, कितने प्रेशर पे, 760 mm प्रेशर पे। इधर कौन सी गैस आपके पास बेटा, नाइट्रोजन गैस है। दोनों को हमने मिलाकर किस में डाल दिया, एक बर्तन में डाल दिया, डाल दिया एक बर्तन में, दोनों को मिलाकर एक बर्तन में डालो। उस बर्तन की वॉल्यूम कितनी थी बेटा, 500 ml वॉल्यूम थी। आपको बताना है कि जब दोनों को मिलाकर एक 500 ml बर्तन में डाला गया, कितने टेम्परेचर पे, 15 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे, तो बर्तन की टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा। इस गैस को भी डाल दिया, इस गैस को भी एक ही बर्तन में डाल दिया, टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अगर एक बर्तन में एक से ज़्यादा गैसेज प्रेजेंट हो, तो उस बर्तन का टोटल प्रेशर किसके इक्वल होता है, गैस ए के पार्शियल प्रेशर। पार्शियल का मतलब होता है जब वो गैस अकेली बर्तन ए में है तो उसका प्रेशर, प्लस वो गैस जब अकेली बर्तन बी में है तो उसका प्रेशर, दोनों का प्रेशर आप क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, आप पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर आ जाएगा। सबसे पहले मान लो हाइड्रोजन गैस किस में प्रेजेंट है, इस बर्तन में प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना होगा। टेम्परेचर यहाँ पर भी क्या है, ध्यान से देखना एक बार, 15, यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, 15। टेम्परेचर क्या है, सेम है, सेम टेम्परेचर केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर बोलते हैं। भैया जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो कौन सा लगता है, आपको पता होगा, जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है बॉयल्स लॉ लगता है। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, जब हम इस गैस को इसमें डाल रहे हैं तो बताओ प्रेशर कितना होगा। तो केमिस्ट्री कहती है पहले वॉल्यूम कितनी थी, 200, पहले प्रेशर कितना था, 760, अब वॉल्यूम कितनी होगी, इस बर्तन में डाल दिया तो कितनी हो गई, 500, और बेटा प्रेशर कितना हो जाएगा ये आपको निकालना है। तो आपके पास हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट तो बॉयल्स लॉ लगेगा। बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला होता है P1V1 इक्वल टू क्या होता है, P2V2। P1 की वैल्यू कितनी है, पहले वॉल्यूम, प्रेशर 200, वॉल्यूम है 750 जो भी है 760। P2 की वैल्यू हमें प्रेशर पता नहीं, जब इस बर्तन में इस गैस को डाला गया नहीं पता। वॉल्यूम कितनी है इसकी, 500 जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब जब 500 जाके क्या हो गया, डिवाइड में हो गया, तो आपके पास यहाँ पर कितना आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। 5 से इसको एक काम करो, डिवाइड करके देखो कितना आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5, एक कम कितना हो गया, 5, बचा आपके पास कितना, 2। तो आप ये कहेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से कम कितना हो गया, 5, 5 5 कितना हो गया, 25, और 5 दूनी कितना हो गया, 10। 152 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 204। तो आपके पास टोटल प्रेशर कितना आ गया, 204 mm इज द टोटल प्रेशर। ये तो जब हम गैस, हाइड्रोजन गैस को इस बर्तन में डालेंगे तो टोटल प्रेशर इतना आएगा। अब नाइट्रोजन गैस को उठाकर इस बर्तन में डालो तो टोटल प्रेशर क्या होगा, वो पहले टेम्परेचर 15 था, अभी टेम्परेचर 15 ही दे रखा है, तो सिंपल सी बात है, टेम्परेचर अगर सेम है तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा, बॉयल्स लॉ अप्लाई होगा। बॉयल्स लॉ फिर क्या कहता है, P1V1 इक्वल टू क्या बोलता है, P2V2। P1V1 पहले प्रेशर कितना आपका, 760, पहले वॉल्यूम कितनी है आपकी, 250, बेटा बाद में प्रेशर कितना हो गया, इस बर्तन में डाला तो नहीं पता नाइट्रोजन गैस का। हाँ, इस बर्तन की वॉल्यूम हमें पता है कितनी है, 500 जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में काटें, 250 कम 250 दूनी क्या होता है, 500, 2 से काटें कितना हो जाएगा, 380। तो आपके पास सेकंड प्रेशर कितना आ गया, 380 mm। अब देखो जब तुमने हाइड्रोजन गैस को इस बर्तन में डाला, हाइड्रोजन गैस ने इतना प्रेशर शो किया, कोई गैस उस बर्तन में जितना प्रेशर शो करती है उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। तो आप ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस का जो पार्शियल प्रेशर वो कितना आया, 204। जब आपने नाइट्रोजन गैस को इस बर्तन में डाला, टोटल प्रेशर कितना आ गया, नाइट्रोजन गैस का टोटल प्रेशर आ गया आपके पास है 380,
अगर आपको क्या करना हो बेटा, टोटल प्रेशर निकालना हो तो क्या करो, हाइड्रोजन गैस का प्लस नाइट्रोजन गैस दोनों का प्रेशर जोड़ दो। हाइड्रोजन गैस का कितना है 204, नाइट्रोजन गैस का कितना है 380, यहाँ पर सोल्व करेंगे कितना हो गया 584 mm। दिस इज द टोटल प्रेशर, ये किसका आ गया, टोटल प्रेशर आपके पास आ गया। ठीक है, तो मैंने बताया तो कि नाइट्रोजन गैस का आपको टोटल प्रेशर कितना दे रखा था, नाइट्रोजन गैस का 204 आया था, हाइड्रोजन का 204, नाइट्रोजन का 380 आया था। डाल्टन लॉ कहता है कि किसी बर्तन में दो गैसेज प्रेजेंट तो उनका टोटल प्रेशर क्या होता है, दोनों गैसेज का जोड़ दीजिएगा। तो 204 प्लस 380 कितना आ गया 584 mm टोटल प्रेशर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगर आप कोई कह दे कि सर एक और न्यूमेरिकल दे रखा है, उस एक और न्यूमेरिकल को आप सोल्व कीजिएगा। तो ध्यान से देखो 400 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस कितने पे, 700 mm प्रेशर पे। तो हमारे पास क्या है 400 ml, कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस, कितने प्रेशर के ऊपर दे रखी है, 700 mm प्रेशर पे दे रखी है। एंड 300 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 800 mm प्रेशर। और दूसरी आपको क्या दे रखी है बेटा, हाइड्रोजन गैस दे रखी है कितने पे, 300 ml है, कितने प्रेशर पे, 800 mm प्रेशर पे दे रखी है। और पुट टुगेदर इन अ वेसल ऑफ 2 लीटर, दोनों को क्या किस में डाला गया, 2 लीटर के वेसल में डाला गया 2 लीटर के वेसल में। ठीक है, इसको भी इसमें डाल दिया, इसको भी इसमें डाल दिया, 2 लीटर के वेसल में डाल दिया। क्वेश्चन ये उठता है कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर एट सेम टेम्परेचर। जब टेम्परेचर सेम होगा, आपको पता है जब टेम्परेचर सेम होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो वहाँ कौन सा लॉ अप्लाई होता है, बॉयल्स लॉ वहाँ पर क्या होता है, अप्लाई होता है। जब टेम्परेचर सेम होगा कौन सा लॉ अप्लाई होता है, बॉयल्स लॉ अप्लाई होता है। बॉयल्स लॉ का आपको फॉर्मूला पता होगा क्या होता है, P1V1 इक्वल टू क्या होता है P2V2। तो पहले नाइट्रोजन गैस की वॉल्यूम कितनी, प्रेशर कितना था 700, वॉल्यूम 700, वॉल्यूम कितनी है बेटा 400। P2 बाद में प्रेशर कितना हो गया नहीं पता, वॉल्यूम कितनी है आपके पास बेटा देखना एक बार, 2 लीटर। 2 लीटर का मतलब क्या होता है 2000 ml। 2000 जाके क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में हो जाएगा भाई, 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या आ गया आपके पास कितना आ गया, काटेंगे कितना आ गया 2 आ गया, 70 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 140 इज इक्वल टू द P2। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, P2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, P2 का मतलब जब आप नाइट्रोजन गैस को इस बर्तन में डालोगे तो नाइट्रोजन गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा उसकी वैल्यू आ गई। तो नाइट्रोजन गैस के पार्शियल प्रेशर की वैल्यू आ गई 140 ml। अब एक काम करो, इस हाइड्रोजन गैस को इस बर्तन में डालो। जब हाइड्रोजन गैस को इस बर्तन में डालेंगे तो फिर बॉयल्स लॉ लगेगा। बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला होता है P1V1 इक्वल टू क्या होता है P2V2। P1 की वैल्यू कितनी देखना एक बार, प्रेशर 800, V1 की वैल्यू कितनी है 300, P2 की वैल्यू नहीं पता, वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है 2000, जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा 2000 भाई, 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पर कितना आ गया 40 दिया कितना होता है 120। तो आपके पास हाइड्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर कितना आ गया 120 mm आ गया। मतलब टोटल प्रेशर बताना था आपको। केमिस्ट्री कहती है कि टोटल प्रेशर क्या होता है, जिन दो गैसेस को आपने बर्तन में डाल रखा है उन दोनों का पार्शियल प्रेशर जोड़ दो। अब आप कहेंगे सर पार्शियल क्या होता है, पहले ए गैस को इस बर्तन में डालो, उसका प्रेशर निकालो, निकाल लिया। ए गैस जिसकी वॉल्यूम इतनी थी, प्रेशर इतना था, उसको इतनी वॉल्यूम के बर्तन में डाल लिया, तो यहाँ उसका प्रेशर कितना होगा बॉयल्स लॉ की निकाल लिया। अब आप कहेंगे सर बॉयल्स लॉ क्यों अप्लाई हुआ, क्योंकि सेम टेम्परेचर तो लिखा था, सेम का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो बॉयल्स लॉ अप्लाई करेंगे। फिर इस गैस को इस बर्तन में डाला तो प्रेशर वॉल्यूम दे रखी थी, वॉल्यूम दे रखी थी, फिर प्रेशर निकाल लिया। केमिस्ट्री कहती है कि सर टोटल प्रेशर की अगर बात की जाए तो टोटल प्रेशर कैसे निकाला जाता है, नाइट्रोजन गैस का प्रेशर प्लस हाइड्रोजन गैस दोनों का प्रेशर जोड़ देंगे। नाइट्रोजन को 140 है, हाइड्रोजन को 120 है, टोटल सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 260 mm आपके पास से प्रेशर आ जाएगा। ठीक है टोटल। फिर एक क्वेश्चन दे रखा है 2 वेसल्स, हमारे पास 2 बर्तन है, एक बर्तन है वो ये दे रखा है, उसकी कैपेसिटी कितनी है 1.5 लीटर कैपेसिटी है। ठीक है, तो एक बर्तन उसकी कैपेसिटी कितनी है 1.5 लीटर। ठीक है, तो एक बर्तन उसकी कैपेसिटी 1.5 लीटर। दूसरा आपको एक और बर्तन दे रखा है और उसकी भी आपको क्या दे रखी है बेटा कैपेसिटी दे रखी है, उसकी कैपेसिटी देखो कितनी है 2 लीटर। तो हमारे पास 2 बर्तन है, एक बर्तन की कैपेसिटी कितनी है 1.5 लीटर और दूसरे बर्तन की कैपेसिटी है 2 लीटर। पहले बर्तन में कौन सी गैस भरी हुई है, लिख रखा होगा 2 वेसल्स ऑफ कैपेसिटी 1.5 लीटर एंड 2 लीटर कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस एट 750 mm। इसमें तो कौन सी गैस भरी है हाइड्रोजन, कितने पे 750 mm प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। सेकंड बर्तन कितने लीटर का है 2 लीटर का, उसमें बेटा क्या भरी हुई है ऑक्सीजन गैस भरी हुई है 100 mm प्रेशर पे। तो इसमें ऑक्सीजन गैस भरी हुई है कितने प्रेशर पे 100 mm प्रेशर पे। तो भाई ये तो होगी वॉल्यूम, ये क्या हो गया प्रेशर, ये आपके पास क्या होगी वॉल्यूम और ये आपके पास क्या हो गया प्रेशर।
आपको केमिस्ट्री में पूछा है कि अगर दोनों वेसल्स को कनेक्ट कर दिया जाए, तो भैया ये हमने क्या लिया, पहला वेसल लिया, ठीक है, और ये हमने क्या लिया, दूसरा वेसल लिया, दोनों वेसल्स को आपस में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा बर्तन का। तो मैंने क्या किया बेटा, टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, केमिस्ट्री कहती है अगर आपको टोटल निकालना है तो इस पूरे बर्तन में गैस ए का प्रेशर निकालो, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, फिर पूरे बर्तन में गैस बी का प्रेशर निकालो, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और दोनों क्या कर दो आप, ऐड करके देख लो, ठीक है। तो पहले बर्तन ए में टेम्परेचर क्या है, सेम, तो समझ गए होंगे कौन सा लॉ अप्लाई होगा, बॉयल्स लॉ अप्लाई होगा। पहले इस गैस को बर्तन ए में डालो, बट एक बात नोट करो आप, जब तुमने 1.5 लीटर और 2 लीटर के दो बर्तन कनेक्ट किए हैं, तो जो टोटल बर्तन बना है बड़ा, उसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी आपके पास, 3.5 लीटर। अरे भैया आपने एक तो 1.5 लीटर का बर्तन है, एक 2 लीटर का बर्तन है, दोनों आपने कनेक्ट कर दिए, तो जो फाइनल वॉल्यूम ऑफ बड़े बर्तन कितनी हो जाएगी, 3.5 लीटर हो जाएगी 3.5 लीटर। अब 1 मिनट के लिए देखा जाए तो ठीक है, 3.5 लीटर टोटल वॉल्यूम हो गई। केमिस्ट्री कहती है कि सर फॉर्मूला लगाएंगे P1V1 इज इक्वल टू क्या होगा, P2V2। तो P1 की वैल्यू बताओ पहले यहाँ कितनी है, P1 में पहला प्रेशर 750, वॉल्यूम कितनी है बेटा एक बार देखना, 1.5 लीटर, P2 की वैल्यू नहीं पता, और वॉल्यूम कितनी है 3.5 लीटर। 3.5 जा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट्स पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, 5 तिया 15 और 5 7 कितना होता है 35, P2 निकाल लेना प्रेशर, फिर इसको इसमें डालो, तो फिर यहाँ कितना आएगा, P1 की वैल्यू कितनी है 200 mm, बेटा वॉल्यूम कितनी हो जाएगी आपके पास 2 लीटर, यहाँ P2 और वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 3.5 लीटर। सोल्व करके यहाँ किसकी वैल्यू निकाल लेना, P2 की वैल्यू निकाल लेना। सर ये तो आपके पास क्या आ गया, हाइड्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर इस बर्तन में, ये क्या आ गया, ऑक्सीजन गैस का पार्शियल प्रेशर इस बर्तन में, दोनों का प्रेशर जोड़ देना, टोटल प्रेशर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ऐसे न्यूमेरिकल सोल्व करके देखना है। थैंक यू।